फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एक केमिस्ट्री पेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे पीएच डिटर्मिनेशन, और पीएच डिटर्मिनेशन में हमने क्विन हाइड्रोन जो इलेक्ट्रोड है उसके बारे में डिस्कस किया था। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड जो है उससे पीएच का डिटर्मिनेशन हम किस प्रकार से करते हैं। अब देखिए, ग्लास इलेक्ट्रोड जो है इसमें पीएच का डिटर्मिनेशन करने के लिए ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ साथ यहाँ पे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उसके रूप में प्यारे विद्यार्थियों मुख्यतया कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। और कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है उसके बारे में भी हमने विस्तार से डिस्कस किया था। साथ ही साथ ग्लास इलेक्ट्रोड को भी हमने विस्तार से डिस्कस किया था। लेकिन आज की क्लास जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीएच का डिटर्मिनेशन जो है वो ग्लास इलेक्ट्रोड की सहायता से किस प्रकार से हम करते हैं। तो देखिएगा, पीएच डिटर्मिनेशन जो है ग्लास इलेक्ट्रोड की सहायता से, इसको हम एक डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या लेंगे, एक कंटेनर यहाँ पे लेंगे। जैसे एक कंटेनर हमने लिया, ये पात्र हमने लिया। इस पात्र में हम क्या करते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड को रख देते हैं। और ग्लास इलेक्ट्रोड जो है उसकी शेप जो है मैंने आपको बताया था, एक बल्ब के आकार के समान यहाँ पे इसकी शेप होती है। इस प्रकार की शेप जो है इसमें यहाँ पे पाई जाती है, बल्ब के आकार के समान। और इसमें लॉन्ग जो है वो नेक यहाँ पे पाई जाती है। और इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ रहता है। एक इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे लगा हुआ रहता है, इसके मध्य वाले भाग में एक इलेक्ट्रोड होता है। और इलेक्ट्रोड के रूप में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पे हम एजी इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड में मुख्यतया कौन से इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, एजी इलेक्ट्रोड का यहाँ पे यूज किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है इसका, ये वाला, इस वाले भाग में क्या करते हैं, AgCl का हम पेस्ट भर देते हैं। इस वाले भाग में हम किसका पेस्ट भरते हैं, AgCl का यहाँ पे पेस्ट भर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे वाला जो भाग है इसमें हम HCl का जो है सॉल्यूशन यहाँ पे फिल करते हैं। HCl का सॉल्यूशन इसमें भरा जाता है। HCl का सॉल्यूशन इसमें हम यहाँ भरते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भारी जो भाग है, ये वाला आउटर जो इसका पार्ट है, आउटर पार्ट में हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को यहाँ पे, उस अननोन सॉल्यूशन को, आउटर वाला जो पार्ट है इस आउटर पार्ट में हम उस अननोन सॉल्यूशन को भरते हैं जिसके पीएच जो है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अननोन सॉल्यूशन को हमने भर दिया, ये आपका अननोन सॉल्यूशन हो गया, जिसकी पीएच का जो वैल्यू है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट यहाँ पे करना है। और इसमें इस प्रकार का सॉल्यूशन यहाँ पे यूज किया जाता है जिसमें कौन से आयंस की यहाँ पे अधिकता हो, H+ जो आयंस है उनकी यहाँ पे क्या हो, अधिकता हो। और अंदर वाला जो ये बल्ब वाला भाग है इसमें हम कौन सा सॉल्यूशन भरते हैं, HCl का सॉल्यूशन भरते हैं। तो ये तो हमने कौन से इलेक्ट्रोड की बात की, ग्लास इलेक्ट्रोड की हमने बात की। एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीएच निर्धारण। और पीएच का जो निर्धारण है वो हम कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज लेते हैं। तो यहाँ पे अननोन सॉल्यूशन जो होगा उसकी पीएच डिटर्मिनेशन के लिए ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ साथ यहाँ पे कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है उसका भी उपयोग यहाँ पे किया जाता है। और कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार की होती है, इसको हमने विस्तार से डिस्कस किया था कि कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है उसका तली वाला जो भाग होता है, तली वाले भाग में क्या होता है, तली वाला जो भाग होता है इसमें पारा भरा हुआ रहता है। तली वाले भाग में यहाँ पे हम क्या भरते हैं, पारा यहाँ पे भरते हैं।
इस प्रकार से जो है कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है। ये वाला जो भाग है, तली वाला जो भाग है इसका, इसमें यहाँ पे हम क्या भर देते हैं, Hg भरते हैं। पारा यहाँ पे भरा जाता है, Hg यहाँ पे हम भरते हैं। साथ ही साथ ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है इसका, इस वाले पार्ट में यहाँ पे हम क्या भरते हैं, कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे भरा जाता है, इस वाले पार्ट में Hg2Cl2 का पेस्ट यहाँ भरा जाता है, Hg2Cl2, Hg प्लस Hg2Cl2 का पेस्ट यहाँ पे भरा जाता है। साथ ही ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, इसमें हम यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन भरते हैं। KCl जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे भरा जाता है। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज करते हैं उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यहाँ यूज किया जाता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में देखिए यहां से दोनों जो ये हैं, ये वाला जो है इसको हम क्या कहेंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड इसको कहा जाता है। और कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है इसको हम, मैंने आपको बताया कि इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, संदर्भित इलेक्ट्रोड के रूप में इसको यहाँ पे यूज करते हैं। और संदर्भित इलेक्ट्रोड जो होता है एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसकी पीएच का जो मान है वो पहले से ही निर्धारित होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पीएच का डिटर्मिनेशन यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से देखिए हमने इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसको आप वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, वोल्ट मीटर भी यहां से कह सकते हैं, या इसको आप पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर जो है इसका यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके पश्चात यहाँ से आप देखिएगा ग्लास इलेक्ट्रोड और जो यहाँ पे कैलोमल जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, आपस में इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे इनके पीएच का जो डिटर्मिनेशन है वो यहाँ पे इजीली किया जा सके। इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड और आपका जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कैलोमल जो इलेक्ट्रोड है, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम ग्लास इलेक्ट्रोड जो है उसकी सहायता से पीएच निर्धारण का जो डायग्राम है उसको यहाँ पे इजीली जो है वो समझा सकते हैं। ये डायग्राम यहाँ से हो गया। देखिए इस डायग्राम के बारे में यहाँ से आप ये कह सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे हम एक पात्र लेते हैं, उस पात्र में हम एक ग्लास इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा देते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है एक कांच का जो है बल्ब के आकार का होता है। इसका जो ऊपर वाला जो भाग है इसमें AgCl का पेस्ट हम भर देते हैं और इसमें Ag का जो इलेक्ट्रोड है वो यूज किया जाता है। नीचे वाला बल्ब वाला जो भाग है इसमें HCl का सॉल्यूशन भरते हैं और HCl का सॉल्यूशन जो होता है वो 0.1 m कंसंट्रेशन का होता है। साथ ही साथ ये पात्र जो है इसमें हम अननोन सॉल्यूशन को भर लेते हैं जिसका कि हमें पीएच ज्ञात करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है इसका तली वाला जो भाग है इसमें हम Hg मरकरी को भर लेते हैं। ऊपर वाला जो भाग इसमें हम Hg प्लस Hg2Cl2 का पेस्ट हम भरते हैं और ऊपर वाला जो भाग है इसमें हम KCl का सॉल्यूशन भर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं ग्लास इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड, इनको हम एक वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर की सहायता से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनको हम एक साल्ट ब्रिज की सहायता से क्या कर देते हैं, कनेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। इस प्रकार से ग्लास इलेक्ट्रोड जो है उससे पीएच का डिटर्मिनेशन यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है इसको आप यदि यहाँ से नोट डाउन करना चाहिए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम
हम एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में अननोन सॉल्यूशन भर लेते हैं, जिसका हमें pH ज्ञात करना है। तत्पश्चात इसमें एक ग्लास बल्ब लगा देते हैं। ग्लास बल्ब की नीचे बॉटम वाले भाग में, नीचे वाले भाग में HCl 0.1 m का सॉल्यूशन भर देते हैं तथा इसमें Ag इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तथा AgCl का पेस्ट भर देते हैं। तत्पश्चात इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है इसके बारे में यहां से आप बता सकते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का तली वाला जो भाग होता है इसमें Hg भरा हुआ रहता है, अंदर वाला जो भाग है इसमें Hg प्लस Hg2Cl2 का यहाँ पे पेस्ट भरा हुआ रहता है, और ऊपर वाला जो भाग है इसमें हम KCl का सॉल्यूशन यहाँ पे भरते हैं। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, से जोड़ देते हैं और रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम जोड़ेंगे तो किसकी सहायता से यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर की सहायता से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कनेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है और कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है इनको आपस में एक साल्ट ब्रिज की सहायता से हम कनेक्ट कर देते हैं, और पोटेंशियोमीटर जो है इसकी सहायता से pH का जो है डिटर्मिनेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पात्र लिया, उस पात्र में अननोन सॉल्यूशन भर दिया जिसका हमें pH ज्ञात करना है। उसके बाद हमने ग्लास बल्ब लिया, ग्लास बल्ब का नीचे वाला जो भाग उसमें HCl का सॉल्यूशन भर दिया, Ag का इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिया, साथ ही साथ AgCl का पेस्ट हमने यहाँ पे भरा और Ag का वायर यहाँ पे यूज करते हैं, और दोनों को हम यहाँ पे वोल्ट मीटर और साल्ट ब्रिज की सहायता से क्या कर देते हैं, कनेक्ट। तो यहाँ तक जो है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ से देखिए ग्लास इलेक्ट्रोड जो है इसमें जो एक ग्लास बल्ब यहाँ पे यूज किया जा रहा है, इसकी कंडक्टेंस का जो मान है वो बहुत ही ज्यादा होता है, साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका मान यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं शॉर्टकट में इसको लिख दूं कि ग्लास जो बल्ब है, ग्लास बल्ब जो है इसकी कंडक्टेंस का मान, कंडक्टिविटी का जो मान है, कंडक्टिविटी का जो मान है वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट का जो मान है वो यहाँ पे क्या होता है, लो यहाँ पे होता है। तो दो बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि ग्लास बल्ब जो होता है इसका कंडक्टेंस का जो मान है वो बहुत ही क्या होता है, हायर होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का जो मान है वो यहाँ पे लो पाया जाता है। अब देखिए ग्लास इलेक्ट्रोड जो है
इसमें एजी इलेक्ट्रोड का हम यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे AgCl का यहाँ पे पेस्ट भरा हुआ है। तो हमने AgCl इलेक्ट्रोड पढ़ा था, उसी की भांति ग्लास इलेक्ट्रोड यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे जो रिडक्शन की प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, AgCl होगा। AgCl 1 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे रिएक्ट होगा और यहाँ से Ag+ और प्लस यहाँ से Cl- का फॉर्मेशन करेगा। ये जो प्रोसेस हो रही है, ये कौन सी प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, रिडक्शन की प्रोसेस यहाँ हो रही है। रिडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। AgCl जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और Ag+ और Cl- का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ से AgCl सॉलिड होता है, Ag+ भी सॉलिड होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसका, ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये वाला जो पार्ट है ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब आप सभी को पता है नैनसेट इक्वेशन हमने पढ़ा था। तो अपचयन विभव के लिए अपचयन विभव के लिए नैनसेट इक्वेशन, अपचयन विभव जो है उसके लिए नैनसेट इक्वेशन की हम बात करें तो क्या होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे हैं तो ग्लास इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हम ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे E ग्लास हो जाएगा या Eg भी लिख सकता हूं मैं। ये E0 यहाँ पे ग्लास हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे क्या होता है RT/NF होता है और यहाँ से Ln प्रोडक्ट बाई क्या होता है यहाँ पे रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, Ag+ और Cl- का। अब इनको हम किसके रूप में लिखते हैं, आपको पता है एक्टिविटी के रूप में लिखते हैं। एक्टिविटी को हिंदी में हम कहते हैं सक्रियता, सक्रियता के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ Ag+ इनटू यहाँ से एक्टिविटी ऑफ Cl- और नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्टिविटी ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा AgCl। ये यहाँ सॉलिड है और ये भी क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ से प्रोडक्ट जो है उसके स्थान पे यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ Ag+ इनटू एक्टिविटी ऑफ Cl- लिख सकते हैं और रिएक्टेंट जो है उसके स्थान पे एक्टिविटी ऑफ AgCl सॉलिड यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ से आपको पता है एक्टिविटी ऑफ, इसका log 10 ले लूं मैं तो यहाँ से देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो समीकरण 2 का log 10 लेने पर, समीकरण 2 का log 10 जब हम यहां से लेंगे तो इक्वेशन जो है इसको हम 2.303 से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो यहां तक जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आगे हम यहां से बढ़ेंगे। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। देखिए समीकरण नंबर, आगे यहां से हम चलते हैं। समीकरण नंबर 2 जो है इसका log 10 यहां से लीजिएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा E ग्लास, E ग्लास इक्वल टू E0 यहां से ग्लास हो गया माइनस का 2.303 और ये आपका RT बाई यहां से NF हो गया और यहां से Ln जो है ये log में कन्वर्ट हो गया और ये एक्टिविटी ऑफ Ag+ इनटू एक्टिविटी ऑफ Cl- और ये एक्टिविटी ऑफ यहां से AgCl हो गया। यहां से देखिएगा आप AgCl जो है सॉलिड फॉर्म में है और Ag+ जो है ये भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। इक्वेशन नंबर 3 आपका हो गया। अब यहां से आप देखिएगा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है F यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे F जो है ये क्या कहलाता है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट कहलाता है और इसका मान 96,500 होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या का मान यहाँ पे n है। n यहाँ पे क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग जो इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या का जो मान है यहाँ पे कितना है, 1 है। तो n का मान यहाँ पे 1 हो गया। f का मान फैराडे कांस्टेंट 96,500 हो गया। T यहाँ पे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन यहाँ पे आप ले सकते हो। R जो है इसको हम क्या कहते हैं,
रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। और रेडबर्ग कांस्टेंट का जो मान है वो आप सभी को पता है कितना होता है, 8.314 ये होता है। तो यहाँ से सभी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो यहाँ से चूंकि आपको पता है 2.303 RT बाई एफ का जो मान है बराबर होता है 0.0591, ये आपको ध्यान रखना है। 2.303 RT बाई एफ का जो मान है बराबर होता है 0.0591 और n का मान यहाँ पे हमने 1 लिया। तो यहाँ से समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से ये मान यहाँ पे रख दीजिएगा। तो ये ए ग्लास हो जाएगा, ए ग्लास इक्वल टू यहाँ से ए नोट यहाँ पे ग्लास हो गया और माइनस का यहाँ पे 0.0591 और ये यहाँ से लॉग हो गया और ये एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस और यहाँ से एक्टिविटी ऑफ AgCl। यहाँ पे AgCl जो है ये भी सॉलिड फॉर्म में है और Ag प्लस जो है ये भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है Ag प्लस सॉलिड का जो मान है ये 1 के बराबर होता है। साथ ही साथ AgCl सॉलिड का जो मान है ये भी किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं चूंकि एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस एंड एक्टिविटी ऑफ AgCl का जो मान है वो किसके बराबर होता है, 1 के यहाँ बराबर होता है। इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस और एक्टिविटी ऑफ AgCl जो है इसके स्थान पे यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हम 1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से मैं आगे मिटा देता हूं इसको। यहाँ से देखिएगा आगे हम चलते हैं, ये मान इसमें यहाँ पे रखिएगा। तो ये मान यहाँ पे आप जैसे ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ग्लास। ए ग्लास का जो मान है बराबर हो गया ए नॉट ग्लास यहाँ से माइनस 0.0591, ये वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। तो यहाँ से रिमेन क्या रहा, लॉग एक्टिविटी ऑफ यहाँ पे Cl माइनस। और आप सभी को पता है ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड में एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस का जो मान है ये बराबर होता है एक्टिविटी ऑफ H प्लस, क्योंकि Cl माइनस आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन का जो मान है वो H प्लस आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो ये आपका इक्वेशन 5। तो समीकरण 5 में एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस के स्थान पे एक्टिविटी ऑफ H प्लस यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 5 से, समीकरण 5 में ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये A ग्लास हो जाएगा इक्वल टू ए नॉट यहाँ से ग्लास हो गया और माइनस का 0.0591 और ये आपका लॉग और ये एक्टिविटी ऑफ H प्लस। अब आप सभी को पता है चूंकि एक्टिविटी ऑफ H प्लस लॉग एक्टिविटी ऑफ H प्लस का जो मान है बराबर होता है माइनस के pH के। तो यहां से मान समीकरण 6 में हम रख सकते हैं। समीकरण 6 में मान रखने पर समीकरण 6 में जैसे ही मान रखेंगे तो यहां से हो जाएगा ए ग्लास इक्वल टू ए नॉट यहाँ से ग्लास और माइनस का यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे रखेंगे अपन लॉग एक्टिविटी ऑफ H प्लस, इसके स्थान पे माइनस का pH रखेंगे। तो यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो ए ग्लास इक्वल टू ए नॉट ग्लास, ये प्लस हो गया 0.0591 और ये आपका pH। तो यहाँ पे जो आपका ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए ए ग्लास का जो मान होता है वो हमें क्या प्राप्त होता है, ए ग्लास का जो मान है ये हमें प्राप्त होता है ए नॉट ग्लास प्लस 0.0591 pH। ये इक्वेशन नंबर जो है आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 7। तो ये हमने ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए ए सेल या ए ग्लास का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट किया। यहाँ तक जो है आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। यहाँ से देखिएगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको यहाँ से जो है मिटा देता हूं। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखिए ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है उसके सेल डायग्राम की मैं बात करूं तो सेल डायग्राम जो होता है,
सेल डायग्राम में यहाँ से हम लिख सकते हैं, सेल डायग्राम में हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, Ag का यूज करते हैं। साथ ही साथ किसका पेस्ट इसमें हम भरते हैं, AgCl का पेस्ट यहाँ पे भरा जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे HCl का यूज करते हैं और HCl यहाँ पे 0.1 m यहाँ पे लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, ग्लास का यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये तो जो है हमने बात की ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड का सेल डायग्राम जो होता है वो क्या होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड का सेल डायग्राम यहाँ होता है Ag, AgCl, HCl 0.1 m और यहाँ पे ग्लास का यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जब हम ग्लास इलेक्ट्रोड की सहायता से पीएच का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो पीएच का डिटर्मिनेशन करने के कारण यहाँ पे हम उसमें क्या करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में कैलोमल इलेक्ट्रोड का यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो जैसे हम कैलोमल इलेक्ट्रोड को ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो सेल डायग्राम होगा वो क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे Ag हो गया, ये आपका AgCl हो गया, यहाँ से आपका HCl हो गया और ये आपका 0.1 m हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे ये आपका ग्लास होगा, ठीक है, ग्लास आप लिखना चाहो तो लिख देना वरना मत लिखना। इसके बाद ये डबल जो लाइन है आपको यहाँ पे यूज करती है। इसके बाद में आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन ऊपर ही ऊपर भरा रहता है, KCl का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या भरते हैं, Hg प्लस Hg2Cl2 का सॉल्यूशन यहाँ भरते हैं। नीचे यहाँ पे क्या भरा रहते हैं, Hg यहाँ भरा रहता है और यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, प्लेटिनम का जो है इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ग्लास इलेक्ट्रोड जो है इसकी सहायता से जब हम पीएच का डिटर्मिनेशन करेंगे तो इसका सेल डायग्राम जो है इसको इस प्रकार से आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, Ag, AgCl, HCl ग्लास हो गया। इसके बाद में डबल लाइन आपको खींचनी है, KCl का यहाँ यूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे Hg प्लस Hg2Cl2 का यहाँ पे पेस्ट होता है, तो Hg प्लस HgCl2 लिख सकते हो। Hg पारा होता है और साथ ही साथ यहाँ पे Pt प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है उसका यहाँ यूज किया जाता है। अब देखिए ग्लास इलेक्ट्रोड जो है इसकी सहायता से हम पीएच का डिटर्मिनेशन करेंगे और पीएच का जो डिटर्मिनेशन है वो करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, ई सेल हम निकालेंगे और ई सेल का मान बराबर होता है ई कैलोमल, कैलोमल इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा, माइनस ई ग्लास। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ई सेल का जो मान है ये बराबर होता है ए कैलोमल माइनस ए ग्लास। इक्वेशन नंबर आपका 8 हो गया। अब देखिएगा आपके पास यहाँ पे ए कैलोमल का मान जो है ये आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। ए कैलोमल का जो मान है बराबर होता है 0.2415। ए कैलोमल का जो मान है ये आपको याद रखना है, कितना होता है, ए कैलोमल का जो मान है ये बराबर होता है 0.2415 और ए ग्लास का जो मान है ये अभी हमने निकाला ए नोट ग्लास प्लस 0.0591 pH। तो समीकरण 7 और 8 से यहाँ पे इसको आगे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से आगे हम बढ़े इससे पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे इसको हम करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूं। तो आगे यहाँ से देखिए आप समीकरण 7 तथा समीकरण 8 से ये मान यहाँ पे रखिए, तो ये आपका हो जाएगा ए सेल इक्वल टू ए कैलोमल का मान 0.2415 माइनस का ये आपका ए ग्लास के स्थान पे यहाँ पे रख दो ए नोट यहाँ पे ग्लास और प्लस का 0.0591 और ये आपका माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई यहाँ से कीजिएगा। ए सेल इक्वल टू 0.2415 माइनस का यहाँ से ए नोट ये ग्लास हो गया और माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस का 0.0591 और ये पीएच हो गया। यहाँ से आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ से पीएच का मान निकालना है, तो इसको हम उधर ले लेते हैं और इस सेल को इधर ले लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 0.0591 और ये आपका पीएच इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 0.2415 माइनस का यहाँ से ए नोट ग्लास और माइनस का यहाँ से ई सेल यहाँ पे हो जाएगा।
अब pH यहाँ से निकालना है तो pH यहाँ से हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा 0.2415 माइनस का यहाँ से ए नॉट, ये ग्लास हो गया, और माइनस का यहाँ से ए सेल हो गया, और इसमें किसका भाग यहाँ पे लग जाएगा 0.0591 का। तो हमें जो है यहाँ से pH का वैल्यू प्राप्त हुआ, और pH का जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, pH इक्वल टू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ pH इक्वल टू 0.2415 माइनस ए नॉट ग्लास माइनस ए सेल बाई 0.0591। तो यहाँ से हमें जो है ए नॉट ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए ए नॉट सेल पोटेंशियल का मान पता हो, ए सेल का मान हमें पता हो, तो यहाँ से हम pH जो है अननोन सॉल्यूशन, उसका डिटर्मिनेशन जो है वो इजीली यहाँ से हम कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ से नीचे आप लिख सकते हैं समीकरण 9 की सहायता से हम pH जो है अननोन सॉल्यूशन उसका निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो प्यारे विद्यार्थी एक केमिस्ट्री फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं अमित यादव दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार का कंटेंट आपको निरंतर यहां प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो प्यारे विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं एक केमिस्ट्री फ्रेंड परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो जो हैं आपको निरंतर यहाँ पे प्राप्त हो सके। और प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल का जो है कमेंट बॉक्स जो है वो 24 आवर ऑलवेज जो है वो ओपन रहता है। तो आप जो है क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जो है वो अवश्य करें। आप सभी का दिन जो है वो बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।